welcome back to my channel Chem Kamal. So after a long time I am here with another video from the chapter solutions, that is chapter number 1 class 12th chemistry. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक जो है हेनरीज लॉ. ठीक है चिल्ड्रन, हेनरीज लॉ सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का एंड दिस इज वेरी 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 इजी टॉपिक एंड यू मे एक्सपेक्ट अ सिंगल क्वेश्चन और एन एमसीक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखो, आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं. सबसे पहला जो आप पेज खोलेंगे अपनी एनसीईआरटी का, वहां देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बताया है. ठीक है, सो देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, उसमें से ही एक वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है आपका गैस इन लिक्विड. सो गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है, व्हाट डज दैट मीन. गैस इन लिक्विड का मतलब है व्हेन जो योर गैस इज सॉल्यूट and your liquid is solvent. So this is one type of solution among these 9 types. So जब solute आपका गैस होता है और solvent आपका liquid होता है, तो गैस की जो लिक्विड में सॉलिबिलिटी है वो स्टडी की हेनरी ने फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसको एक लॉ की फॉर्म में उसने स्टेट किया. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, he said that the solubility of gas in liquid, ठीक है, जो भी गैस किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी उसकी सॉलिबिलिटी उस लिक्विड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर above the liquid. So it is directly proportional to the pressure which is present above the liquid at that time. ठीक है, pressure above the liquid. ऑलराइट. सो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ऊपर से गैस का, तो गैस मोर एंड मोर सॉल्युबल होती जाएगी किसी लिक्विड में. सपोज ये पानी है, ठीक है, सपोज यू हैव टेकन वाटर और यहाँ आपने ऊपर कोई गैस ले ली है एंड ऑफ कोर्स दिस इज क्लोज फ्रॉम द टॉप एंड एडजस्टेड विद अ पिस्टन. एक मूवेबल आपने पिस्टन लगाया हुआ है जिसको अप डाउन आप मूव कर सकते हो सो एज टू कंट्रोल द प्रेशर. तो जो गैस प्रेजेंट है अबव द सरफेस ऑफ वाटर, अब आपने इस गैस को, इट कैन बी योर ऑक्सीजन, इट कैन बी योर कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस है, ये वाटर में डिजोल्व कब होगी, कब ज्यादा होगी. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली द प्रेशर विच इज गोइंग टू बी देयर ऑन द टॉप. जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो भी इंक्रीज होती जाएगी. सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility of gas. ठीक है, so pressure, more pressure is applied, more soluble the gas will be in the liquid. अगर आप प्रेशर कम रखोगे तो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कम जाएंगे. अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, जब आप पिस्टन को नीचे की तरफ लाओगे तो प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ता जाएगा, तो गैस के पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा पानी में जाते जाएंगे. यही बात सिंपल सी आप सबको ऑलरेडी पता है कि गैस ज्यादा पानी में या किसी भी गिवन लिक्विड में उतनी ज्यादा जाती है जितना ऊपर से प्रेशर हम ज्यादा रखेंगे. ठीक है, अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे तो ये जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, ये कम होना शुरू हो जाएगी. ऑलराइट. सो हेनरी लॉ की जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियर है. ठीक है, उसके बाद हेनरीज लॉ की एक्सप्रेशन भी है विच विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स. तो हेनरीज लॉ की एक्सप्रेशन बेस्ड है इसी स्टेटमेंट पे दैट प्रेशर अप्लाइड on the gas is directly proportional to solubility of gas in the liquid. ठीक है, in the given liquid at that time, जो भी liquid होगा in the given liquid. अब प्रेशर तो क्लियर है, प्रेशर तो सिंपली पी से रिप्रेजेंट होता है. नाउ जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गिवन लिक्विड है, अब सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड समझने के लिए हम कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले सकते हैं. ठीक है, हम गैस की मोलैरिटी की बात कर सकते हैं, हम मोलैलिटी की बात कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं. तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बता सकती है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कोई भी हम यूज करके सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं. सो इसका मतलब है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द गिवन लिक्विड. सॉल्युबिलिटी बताने के लिए हम मोल फ्रैक्शन को यूज कर सकते हैं सेम गैस की उस लिक्विड के अंदर. ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा, देयर विल बी अ कांस्टेंट व्हिच वाज यूज्ड एंड दैट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट. यहाँ पे KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट. ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट क्लियर है. सो KH, ठीक है, सो P इज इक्वल टू KH काई ऑफ द गैस. मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे प्रेशर है,
P stands for pressure, KH stands for Henry's constant, and chi x means solubility of gas which is nothing but the mole fraction of that gas in the liquid. ठीक है, उसके बाद आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, जिसमें गैस भी होगी और लिक्विड भी होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इफ वाटर इज अ लिक्विड. तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड निकाल सकते हो सेपरेटली. और के एच जो है कांस्टेंट वो वेरी करता है फ्रॉम गैस टू गैस. ठीक है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हेन टेम्परेचर गेट्स चेंज्ड के एच का वैल्यू भी चेंज हो जाता है. ठीक है, और प्रेशर तो पी वैल्यू है प्रेशर जो भी वहां पे यूज हुआ होगा. तो इससे हम सॉलिबिलिटी प्रेशर या कोई भी चीज हमें जो पूछी है न्यूमेरिकल में हम निकाल सकते हैं. ऑलराइट, मूविंग फर्दर. अब ये जो के एच है इसका भी बड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका क्या मतलब है, क्या पता चलता है इससे हमें. देखो इस रिलेशन में P इज इक्वल टू के एच काई ऑफ द गैस. ठीक है, ये निकला है. अगर हम K और काई का रिलेशन आपस में देखें तो दे विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर. ओके, सो के एच अगर आप राइट साइड पे रखते हैं तो उस तरफ आपका काई चला जाएगा नीचे. ठीक है, और यहाँ पी रह जाएगा. नाउ के एच और काई को देखिए, ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है. ठीक है, तो काई जो है वो तो सॉल्युबिलिटी बता रहा है आपको. ओके, तो इसका मतलब है जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है पानी में, सो मोर सॉल्युबल गैस इज गोइंग टू हैव इज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ के एच. ठीक है, उसकी जो कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो कम आएगी क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है एज यू कैन सी. एंड द गैसेस विच आर लेस सॉल्युबल, जो गैस कम डिसॉल्व होती है पानी में, लेस सॉल्युबल गैस इज गोइंग टू हैव इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ के एच. ठीक है, इज हायर वैल्यू ऑफ के एच. ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ज्यादा डिसॉल्व होती है पानी में, मेजरली हम पानी की ही बात करते हैं, तो जो गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है पानी में उसका के एच वैल्यू कम आता है, और जो कम डिसॉल्व होती है पानी में उसका के एच का वैल्यू ज्यादा आता है. ठीक है, मैं यहाँ साइड पे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछूं. देयर आर टू गैसेस ए एंड बी. सो इफ यू आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि ए का जो के एच वैल्यू है वो है 2.3 और बी का जो के एच वैल्यू है वो है 8.5. ठीक है, विच गैस इज मोर सॉल्युबल. सो दे विल आस्क यू विच इज मोर विच सॉल्युबल आई मीन मोर, कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है. तो यू विल आंसर ए इज मोर सॉल्युबल. ओके, ए इज मोर सॉल्युबल क्योंकि कम वैल्यू वाला गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा पानी में. और यहाँ से हमें इसका ये पता चलता है कि के एच की कितनी इंपॉर्टेंस है. सो के एच तब तक कांस्टेंट रहता है किसी गैस का जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा. तो टेम्परेचर बदलेगा तो उसका के एच वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, नया के एच वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, अब एक और चीज है हेनरीज लॉ के अंदर कि जैसे हमें इसके बाद पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. ठीक है, solubility of gas in liquid depends on which factor, गैस इन लिक्विड. तो इसमें दो ही हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, सो फर्स्ट है टेम्परेचर. हाउ विल यू रिलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विद द टेम्परेचर. आपको पता है अगर आप पानी ले लो तो पानी में भी डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो जब आप इसको हीट करते हैं यू प्रोवाइड टेम्परेचर और हीट टू दिस वाटर और इसको गर्म करते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ से बबल्स बनते हैं. और बबल बनते हैं तो एक अंदर जो गैसेस हैं पानी के वो निकल जाती हैं. गैसेस मूव इनटू द एयर. ठीक है, गैसेस चली जाती हैं मूव इनटू द एयर क्योंकि गैस पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हीट से, तो वो लिक्विड को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. ठीक है, सो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो गई व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर. सो सॉल्युबिलिटी कम हो गई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मीन्स दैट मेरे पास कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दो हैं, मेरे पास दो सैंपल हैं कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर. इफ आई एम आस्क्ड विच कंटेन मोर ऑक्सीजन, तो ऑफ कोर्स कोल्ड वाटर विल कंटेन मोर ऑक्सीजन. ठीक है, हॉट वाटर में ड्यू टू हीट दैट ऑक्सीजन इज एस्केप्ड. ठीक है,
दैट ऑक्सीजन इज एस्केप्ड, क्योंकि गैस है ना भाई, तो गैस की जो नेचुरल स्टेट होती है वो गैस, आई मीन इट प्रेफर्स टू गो इनटू द एयर, इट प्रेफर्स टू, द पार्टिकल्स प्रेफर टू गो अपार्ट, ठीक है. So on gaining kinetic energy, when you heat a water, the gases already present, they will leave the surface, they will leave the water entirely and go into the atmosphere, ठीक है. तो गर्म पानी में कम ऑक्सीजन होगी और ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन होगी. या ये केस किसी और गैस का भी हो सकता है, किसी भी लिक्विड में. ओके. So solubility is inversely proportional to temperature. And in your NCERT there is one question: why fish, why ये जो fishes होती हैं, why fishes feel more comfortable feel more comfortable in cold water than hot water, ठीक है, in cold water than hot water. So now I think you have got the answer. So in cold water, due to more oxygen, they feel more comfortable. In hot water there is less oxygen, due to which they uh, I mean they feel I mean they are not very much comfortable. And that is the reason cold water may fishes prefer to live more in cold water than in hot water. And this is all due to oxygen, because more oxygen provides comfortness or stability to the fishes, ठीक है. This is NCERT question. I hope you have understood today's topic, and the rest of the portion I will teach all of you in my next video. So stay tuned. God bless you all, my dear students, and do not forget to follow and subscribe my channel, that is Cam Kamal. I am always there to help you. God bless you all.